सियासत में दाएं और बाएं बाजू का तस्वुर क्या है? ये तस्वुरात कैसे सियासी नुक्ते नजर से मुंसलिक हुई? ये इस्तिलाह सबसे पहले कब और किस मुल्क में इस्तेमाल की गई? इन दोनों तस्वुरात में क्या फर्क है? पाकिस्तान में दाएं और बाएं बाजू की हामी कौन सी जमातें हैं? दोनों सियासी नजरियात के क्या फायदे और क्या नुकसानात हैं? राइट और लेफ्ट विंग दोनों अलग सियासी नजरियात हैं। 18वीं सदी में फ्रांसीसी इंकलाब के दौरान सबसे पहले इन इस्तिलाहात को इस्तेमाल किया गया। ये वो दौर था जब फ्रांस में बादशाहत का राज था। एक खानदान के अफराद इक़्तिदार के मसनद पर बिराजमान थे। कुछ लोग शाही निज़ाम के हक में थे, कुछ इस निज़ाम के मुखालिफ और जमहूरियत के ख्वाहा थे। फ्रांसीसी पार्लियामेंट में दाएं तरफ नशिस्तों पर बैठने वाले बादशाहत के हामी थे। ये शराफिया और उमरा का वो एक गिरोह था जो तब्दीली नहीं चाहता था। पार्लियामेंट में बाएं तरफ नशिस्तों पर बैठने वाले गिरोह गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता था जो मुल्क में इनकलाब चाहता था। ये गिरोह उस वक्त के निजाम से निजात चाहता था। इसीलिए कहा जाता है कि दाएं और बाएं बाजू की सियासत की इस्तिलाह फ्रांस के लोगों की मरहूम मिन्नत है। दाएं बाजू के हामियों के लिए एस्टैब्लिशमेंट और कदामत पसंद और बाएं बाजू के हामियों के लिए इस्तिलाह पसंद के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते। लेकिन आज के दौर में दाएं और बाएं बाजू की इस्तिलाह में कुछ तब्दीली जरूर आई है। मौजूदा दौर में दोनों सियासी नजरियात का अमली मुशाहिदा दिखाना हो तो अमेरिका इसकी बेहतरीन मिसाल है, जहां दो मरकजी सियासी जमातें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन हैं। रिपब्लिकन दाएं बाजू और डेमोक्रेटिक पार्टी बाएं बाजू की सियासत की हामी है। कुछ पॉलिसियों, इकदामात, फैसलों और नजरियात की बदौलत दाएं और बाएं बाजू की सियासत में फर्क वाज़ेह किया जाता है। बाएं बाजू की जमातें और बाएं बाजू की सियासत के हामी मजहब और हुकूमत को अलग अलग रखना चाहते हैं। ये लोग सजाए मौत के खिलाफ और इमिग्रेशन को ओपन रखना चाहते हैं। अमीर लोग पर टैक्सेस बढ़ाना चाहते हैं और ग्लोबलाइजेशन की हमायत करते हैं। दाएं बाजू की हामी सियासी जमातें और लोगों के नजरियात बाएं बाजू की हामियों से मुख्तलिफ है। वो चाहते हैं कि मजहब और हुकूमत को साथ साथ लेकर चलें। ये लोग टैक्सेस को कम से कम रखना चाहते हैं ताकि इजादात और कारोबार को फरोग मिल सके। दाएं बाजू के हामी कहीं ना कहीं सरमायादाराना निजाम की हिमायत करते हैं। इमिग्रेशन पर पाबंदी चाहते हैं ताकि मुल्क की सकाफत को महफूज किया जा सके, इसलिए इन्हें कदामत पसंद कहते हैं। जबकि बाएं बाजू की जमातें सोशलिज्म और समाज की हिमायत करती नजर आती हैं। कुछ ऐसी सियासी जमातें भी हैं जो कुछ चीजें दाएं और कुछ चीजें बाएं बाजू के सियासी नजरियात की हिमायत करती हैं। दाएं और बाएं बाजू की सियासत को एक और तरीके से भी तकसीम किया जाता है। लेफ्ट और राइट विंग को मईशत और सोशलिज्म के पैराए से भी देखा जाता है। सोशलिस्ट में मजहब से ताल्लुक रखने वाली चीजें आती हैं। इक्तिसादी लिहाज से दाएं और बाएं बाजू की सियासत में ये फर्क होता है कि हुकूमत मुल्की इदारों में कितनी मुदाखलत करती है। कोई हुकूमत जितनी ज्यादा मुल्की इदारों और मुआशी लिहाज से मुदाखलत करती है उतनी ही बाएं बाजू की सियासत की हामी होती है। अगर हुकूमत मुल्की इदारों और मुआशी लिहाज से कम मुदाखलत करे तो वो दाएं बाजू की सियासत की हामी कहलाती है। कम्युनिज्म इंतहाई बाएं बाजू की सियासत में आ जाती है क्योंकि इस निज़ाम के हामी चाहते हैं कि मईशत हुकूमत के कंट्रोल में रहे। सोशलिज्म के निज़ाम के हामी इस बात के ख्वाहा है कि हुकूमत थोड़ा बहुत मईशत पर कंट्रोल रखे। अब सवाल उठता है, दाएं और बाएं बाजू की सियासत में कौन सा नुक्ता बेहतर है? ना ही इंतहाई दाएं बाजू की सियासत अच्छी है और ना ही इंतहाई बाएं बाजू की सियासत अच्छी है। सेंटर सिट विंग यानी एतदाल पसंदी जरूरी है। इंतहाई बाएं बाजू के हामी ममालिक में चीन और रूस की मिसाल दी जा सकती है। दाएं और बाएं बाजू की सियासत में अच्छी चीजें भी हैं जैसे सेंटर विंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। मुआशी तौर पर राइट विंग रहना बेहतर होता है अगर मुल्क की मार्केट को ओपन रखा जाए। इस इकदाम से कारोबार को फरोग मिलता है। कुछ चीजों में हुकूमत की मुदाखलत जरूरी होती है लेकिन क्योंकि ज्यादा टैक्सेस वसूल करना मईशत की बेहतरी के लिए कारगर साबित हो सकता है। तालीम और सेहत के शोबे में हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम होने चाहिए ताकि तमाम लोगों को तालीम हासिल करने के लिए यकसा मौक़े भी मिल सके। सेहत के शोबे भी हुकूमत की मातहत होने चाहिए ताकि किसी को इलाज मुआवजे की बुनियादी सहूलियात मुयस्सर हो। इमिग्रेशन के मामले पर राइट विंग होना ही बेहतर है क्योंकि यूरोपियन ममालिक इमिग्रेशन की पॉलिसीज पर बाएं बाजू की हामी थी। इन ममालिक ने पनाह गज़ीनों को रेगुलेट ना किया जिसकी वजह से इन्हें भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मुल्क की सकाफत के मामले पर राइट विंग होना बेहतर है। सेंटर राइट विंग ऐसी जमातें हैं जो किसी हद तक अपना झुकाव बाएं बाजू की जमातों की तरफ रखती हैं, लेकिन कुछ नजरियात दाएं बाजू से
بھی لیتی ہیں۔ سینٹر لیفٹ ونگ دائیں بازو کے نظریات یعنی انقلاب کے بجائے الیکشن کے ذریعے تبدیلی چاہتے ہیں۔ اگر پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو تقریباً تمام بڑی جماعتوں کی سمت دائیں بازو کی جانب ہے۔ کسی حد تک پیپلز پارٹی کا جھکاؤ بائیں بازو کی سیاست کی طرف ہے، لیکن گزشتہ دہائیوں کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کی سمت دائیں بازو کی سیاست کی طرف نظر آتی ہے۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کسی حد تک سینٹر رائٹ ونگ کی بہترین مثال ہے، لیکن پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے حتمی فیصلہ یا رائے نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، یاد آیا تحریک انصاف نے 2018 کے انتخابات سے قبل تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا۔ تبدیلی آئی یا نہیں یہ الگ بحث ہے، لیکن ان دنوں بانی پی ٹی آئی عمران خان اپنے بیانے کی وجہ سے سب سے زیادہ مقبول لیڈر بن چکے ہیں۔